नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे रेगुलरली मैसेज मिल रहे थे कि काफ़ी साथियों का मैसेज आ रहा था कि रीजनिंग पे जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें ये स्टेटमेंट वाले जो सवाल हैं इस पर एक लेक्चर होना चाहिए। तो आज उसी के साथ हम आपके सामने हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कॉज एंड इफेक्ट के कोर्स ऑफ एक्शन वाले, और एक आपके आते हैं जो स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन वाले होते हैं, सिलॉग से अलग। तो वो पर्टिकुलर 4 टाइप आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताए जाएंगे और उनको एक अच्छा तरीका आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जैसे इंपॉर्टेंट अभी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी पिछले 1 साल की, उनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ बुक्स एंड ऑथर का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसी टाइम ड्यूरेशन का। साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इन सब के पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग की भी काफ़ी अच्छी पीडीएफ इस पर अपलोडेड है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। हाल फिलहाल में साथियों हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अपना टेलीग्राम है उस पर हमने एक सेपरेट क्विज चैनल स्टार्ट किया है। इस पर आपको डेली क्विजेस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इसका हैंडल जो है वो है A2B क्विज। तो अपने टेलीग्राम पे आप A2B क्विज करके सर्च कर सकते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा डाउट ग्रुप है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल हैंडल है अल्फा टू बीटा क्लासेस। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो साथियों ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में दिया है कि कोई बंदा एक्स है, एक्स कंसिडर्स न्यूक्लियर प्लांट्स एज हार्मफुल टू एनवायरमेंट। तो एक्स जो बंदा है ना, वो न्यूक्लियर प्लांट को ये समझता है कि ये जो एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। एक्स इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अलाउइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशंस इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो एक्स जो है ना, वो भारत सरकार की इस डिसीजन के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है कि उसके जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो जिला है, उसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं और अब इस पे बेस्ड कंक्लूजन आपको दिए गए हैं 2। पहला क्या है कि एक्स भारत का गद्दार है क्योंकि वह भारत के विकास का विरोध कर रहा है। आप एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब आपने पढ़ा, क्या कहीं पर ये मेंशन है कि ये ट्रेटर है? ठीक है भाई, ये हो सकता है कि ये एनवायरमेंटलिस्ट हो या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बंदा हो, तो इस चलते ये इसका प्रोटेस्ट कर रहा हो। ठीक है, ट्रेटर वाली बात तो कहीं की ही नहीं गई है। ठीक है, तो ये उस स्कोप से, जो आपको स्कोप बताया गया है इस स्टेटमेंट का, उससे काफी बाहर है ये चीज। तो ये तो सीधी सीधी गलत होगी। इसको देखो, एक्स इज अ ट्रेटर टू इंडिया एज ही इज अपोजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात बताओ, क्या कोई भी आदमी, कोई भी एबीसी पर्सन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपोज करता है, क्या वो ट्रेटर होगा? ठीक है, ऐसी चीज तो पहली बात तो इसमें बताई ही नहीं है ट्रेटर की। बट आप खुद भी जनरली सोचो कि अगर कोई सरकार को अपोज कर रहा है, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो ट्रेटर होगा। तो ये भी गलत होगा। तो इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप। तो इसमें क्या दिया है, ये स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाला सवाल है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में दिया है, स्थानीय स्कूलों में कई स्कूली बच्चे स्कूल प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए सब्सिडी वाले टिफिन के सेवन के बाद बीमार पड़ गए। अ नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द लोकल स्कूल्स। ठीक है, तो लोकल स्कूल में काफी जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए हैं, किसके बाद? आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ सब्सिडाइज टिफिन। ठीक है, जो सस्ते दामों पर टिफिन जो है सरकार प्रोवाइड कर रही है या स्कूल अथॉरिटी जो प्रोवाइड कर रही है, उसको खाने के बाद जो कुछ बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए हैं लोकल स्कूल्स में। ये स्टेटमेंट में बताया गया। ठीक है, अब कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं कि भाई क्या एक्शन लिया जाना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बता रहा है कि द टिफिन फैसिलिटी सभी स्कूलों की, ध्यान देना साथियों, यहाँ पर रीडिंग आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताओ, स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि कुछ स्कूलों में, अ नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, मतलब ये काम सभी स्कूलों में नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, वो इसकी कंजम्पशन के बाद बीमार पड़ गए। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ है और आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या सजेस्ट कर रहे हो कि टिफिन फैसिलिटी सभी स्कूलों की क्या कर दी जानी चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दी जानी चाहिए। एक बात बताओ, एक बात याद रखना कि कोर्स ऑफ एक्शन में आप ऐसा एक्शन सजेस्ट करोगे जो कि आपकी पब्लिक एट लार्ज के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है साथी, आप एक बात बताओ, कभी भी आप ये रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो कि आप एकदम इसको बंद करा दो? ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। इसको देखो, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन को देखो, द गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट अ सिस्टम। तो गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए
जो कि उस टिफिन की क्वालिटी को क्या कर दे, सर्टिफाई कर दे कि भाई ये टिफिन अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है। तो कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, ठीक है। तो ये हो भी सकता है, ये बिल्कुल सही है कि भाई एक ऐसा गुणवत्ता के लिए एक ऐसी बॉडी बिठाई जानी चाहिए जो कि इसकी गुणवत्ता को वो कर दे कि भाई ये जो है, ये पर्टिकुलर टिफिन जो है इसकी क्वालिटी ठीक है और इसकी बुरी, ठीक है। तो ये तो कोर्स ऑफ एक्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोर्स ऑफ एक्शन का कोई सवाल आता है तो आप ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट नहीं करेंगे जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। ये देखो अगेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सवाल है। स्टेटमेंट में क्या दिया है, द राइटर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ओनली डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कम्युनिटी वाई, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले दंगई है ना, वो केवल वाई समुदाय, किसी पर्टिकुलर समुदाय से संबंधित संपत्ति को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी, कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, द राइटर्स बिलोंग टू कम्युनिटी एक्स, तो राइटर जो होंगे वो दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे होंगे। भाई एक बात बताओ, आपको बस ये बताया गया कि भाई जो राइटर्स है ना, जो दंगई है, वो केवल कम्युनिटी वाई की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या मेरे को ये कभी बताया गया या कहीं पढ़ के आपको ऐसा लगा है कि ये जो राइटर्स हैं ये इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? तो बिल्कुल गलत है, पैरामीटर से बाहर है, ठीक है। जो पैरामीटर आपको बताया गया है स्टेटमेंट का, उससे काफी बाहर है ये स्टेटमेंट, तो वैसे भी गलत हो जाएगी। सेकंड कंक्लूजन को पढ़ो आप, द राइटर्स वर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें लिखा है दंगई सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे थे। एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा है, द राइटर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। भाई तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो उनकी पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं, तो नहीं तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वैसे ही गलत हो गए, तो इसमें दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये है साथियों कोज एंड इफेक्ट वाला सवाल, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कोज है, कौन सा इफेक्ट है, या दोनों इंडिपेंडेंट कोजेस हैं, या दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट होते हुए भी एक सिमिलर कोज का वो है, ठीक है। मतलब एक सिंगल कोज के दोनों इफेक्ट है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव फॉलन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। तो पिछले कुछ दिनों से जो प्राइसेस है ना, वो क्या करें, एकदम सडनली जो है वो गिरे, ठीक है। ये बताना चाह रही है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूसेस। सब्जी उत्पादन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या ये कोज और इफेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के? भाई ये तो अलग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि भाई उनकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी में इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेजिटेबल की प्रोडक्शन में अगर इंप्रूवमेंट होता है, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है, तो इसका अगर ये, तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो सकती है, ये इफेक्ट होगी। और इसका कोज क्या रहा होगा, भाई कुछ भी कोज हो सकता है इसका। आप एक बात बताओ, आपने फर्टिलाइजर बढ़िया डाल दिए हैं या सीड्स आपने बढ़िया यूज किए होंगे, उसके चलते ये क्वालिटी जो है ये बढ़ गई होगी, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या ये इसका कोज हो सकता है कि द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव फॉलन, मतलब प्राइसेस कम हो गए इसलिए क्वालिटी बढ़ गई? ये तो बिल्कुल एब्सर्ड लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक तो नहीं हो सकते, तो ये तो एक इंडिपेंडेंट इफेक्ट है किसी उसका, ठीक है। तो मेरे पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात, अब ये इंडिपेंडेंट कोजेस भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये सेम कोज के इफेक्ट हो सकते हैं? ठीक है, तो इफेक्ट तो ये भी है, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव फॉलन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। भाई पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक इफेक्ट है, बट ये दोनों इफेक्ट जो है ना, ये सेम कोज की नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी थी इधर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इफ बोथ ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कोजेस, इनके इंडिपेंडेंट कोज रहे होंगे, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल था, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड है। और साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगता है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं जब बाद में एनालिटिक्स देखता हूं चैनल के, तो उसमें जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वहां से वॉच टाइम चैनल का ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, द रेप केसेस इन इंडिया आर इंक्रीजेस एंड वुमेन प्रोटेस्टर इन सिटीज आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो भारत में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं और शहरों में महिलाएं प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, ठीक है। तो जो औरतें आवाज उठा रही हैं वो मोस्टली किसकी हैं, सिटीज की हैं, ठीक है। और रेप केसेस कहां बढ़ रहे हैं, पूरी इंडिया में बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या, रेप इज एन अर्बन प्रॉब्लम। एक बात बताओ, क्या अगर केवल महिलाएं जो सिटीज की हैं, ठीक है, वुमेन प्रोटेस्टर इन सिटीज, अगर वो सिटी की महिला केवल आवाज उठाती है, तो इससे क्या ये साबित हो सकता है कि ये अर्बन प्रॉब्लम है? ठीक है, ये तो बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा, तो ये तो फॉलो नहीं, ठीक है।
ये इम्प्लिसिट होगा ही नहीं। सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, रेप केसेस आर मोर इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो देखो आप एक बात, ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो, द रेप केसेस इन इंडिया आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो भाई कहां पर ये लिखा है कि अर्बन एरिया में बढ़ रहे हैं? ठीक है, बस ये चीज बताई गई है कि जो वुमेन प्रोटेस्टर सिटीज की हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इम्प्लिसिट नहीं होंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाला सवाल है। तो एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, क्या? भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पादित स्थानों की बढ़ती संख्या बेरोजगार है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेजुएट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज आर क्या है? अनएम्प्लॉयबल। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो ग्रेजुएट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं वो कैसे हैं? अनएम्प्लॉयबल है। ठीक है, बेरोजगार है वो लोग। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? क्या रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हो? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन आप पढ़ो, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड कोर्स कंटेंट। अब एक बात बताओ, अगर वो अपना कोर्स कंटेंट खुद डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, अगर वो कोर्स ऑफ कंटेंट खुद डिसाइड करेंगे, तो साथियों एक बात बताओ, अगर उन्होंने कोर्स ऑफ कंटेंट खुद डिसाइड किया तो मतलब एक वो बेटर स्किल दे पाएंगे बच्चों को। अगर मतलब वो ये देखेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है तो वो एक बेटर स्किल सेट दे पाएंगे बच्चों को, जिसके चलते क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला तो बिल्कुल होगा कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, सेकंड देखो, वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड बी इनकरेज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल अलग हो गया ना। आपको रेमेडी बतानी है कि भाई ये प्रॉब्लम इंडियन यूनिवर्सिटीज की है, तो इसका सोल्यूशन ये थोड़ी दे सकते हो आप कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को लाके इंडिया में सेटअप कर दो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है। स्टेटमेंट क्या है? सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड के एक्सीडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया में अधिकतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन देखो आप, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको बताया हुआ है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज इन द अर्बन एरिया शुड इंपोज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये लाइन जरूर पढ़ना, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। एक बात बताओ, अगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अगर कोई नॉर्म्स वगैरह सजेस्ट कर रही है व्हीकल की मेंटेनेंस के लिए, तो भाई एक बात बताओ, व्हीकल की मेंटेनेंस को अगर आप कर भी रहे हो, व्हीकल की मेंटेनेंस, जैसे भाई अगर व्हीकल की मेंटेनेंस के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप ये कह सकते हो कि भाई 10 साल या 15 साल से पुरानी जो डीजल की गाड़ियां, 15 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां वो रोड पे रन नहीं करेंगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, वो तो पोल्यूशन का कारण हो जाएगा ना, रोड एक्सीडेंट का सुझाव कैसे होगा वो? ठीक है, वो तो आपने उससे उस पर्टिकुलर सुझाव से तो आपने पोल्यूशन को टैकल किया है, ना कि इस पर्टिकुलर चीज को, इस बीमारी को। ठीक है, जो कि आपकी रोड एक्सीडेंट की थी। ठीक है, तो ये तो जो है कोर्स ऑफ एक्शन आपका गलत हो जाएगा। इसको देखो, ट्रैफिक पुलिस शुड सीवियरली पनिश। ठीक है, साथियों एक्सट्रीम स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। इसमें बोला है कि ट्रैफिक पुलिस शुड सीवियरली पनिश दोज फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। मतलब यातायात पुलिस को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा देनी चाहिए। साथियों एक बात बता दूं आपको, पुलिस का काम जो है वो सजा देना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर पिनलाइज लिखा होता तो मैं एक सेकंड के लिए सोच भी लेता। ठीक है, बट सजा देने का काम जो होता है वो जजेस वगैरह का होता है, कोर्ट का होता है। ठीक है, पुलिस का काम होता है उनको हैंड ओवर करना वो चीज। ठीक है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो दोनों नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का अगेन क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि तटीय क्षेत्रों में कई लोग पिछले कुछ महीनों से सांस की बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, तो कोस्टल रीजन्स में कुछ लोग जो हैं, कोस्टल टाउन में कुछ लोग जो हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस से सफर कर रहे हैं पिछले कुछ मंथ से, ये बोला गया। ठीक, ज्यादातर लोग। तो अब एक बात बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या सजेस्ट करना है? पहला कोर्स ऑफ एक्शन बोल रहा है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू अफेक्टेड पीपल। भाई बिल्कुल ये चीज यार, एक बात बताओ, ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये तो किया जाना चाहिए ना, ये मतलब लोगों के हित में है ये तो ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ो, द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेज should be kept in a special ward and put them through proper medication। ठीक है, ठीक है, ये भी भाई उनको एक सेपरेट वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनको स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये दोनों सजेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। पहला स्टेटमेंट जो पढ़ रहा है वो कुछ इस प्रकार है, स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार है कि सड़क दिल्ली और आगरा के बीच सबसे तेज कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मतलब रोड ऑफर्स फास्टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। तो दिल्ली और आगरा के बीच में जो रोड का माध्यम है ना वो सबसे फास्टेस्ट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है कंपेयर टू आपका रेल वाला और एयर वाला। ठीक है, अब कंक्लूजन आपको क्या दिया हुआ है, देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। साथ में एक बात बताऊं, ये आपको इन जनरल नहीं देखना है कि भाई अगर मैं ये चेक करूं कि इन जनरल, आपको अपनी जैसे प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं देखना है ये चीज, आपको स्टेटमेंट से देखना है। ठीक है, बट आप एक बात बताओ, आपको स्टेटमेंट का जो पेरीमीटर दिया है वो ये दिया है कि भाई दिल्ली और आगरा के बीच में है ना, दिल्ली और आगरा के बीच में जो
फास्टेस्ट कनेक्टिविटी है वो किसकी है? रोड की। एक बात बताओ, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि क्या इसमें कभी भी, क्या इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आपको रेल या एयर का जिक्र किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, अगर आप ये बता रहे हैं कि ये फास्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, रोड जो माध्यम है ये फास्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फास्टेस्ट आपने कैसे डिसाइड कर लिया? भाई फास्टेस्ट आपने जब भी तो डिसाइड किया होगा जब आपने इसका कंपेरिजन एयर और रेलवे से किया होगा। सही बात है। तो आप एक बात बताओ, क्या ये कहना सही होगा कि इन दोनों के बीच में रेल कनेक्टिविटी नहीं है? पहली बात तो ये वैसे ही एब्सर्ड हो गया क्योंकि ये इस पैरामीटर से बाहर है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने ये रीजन आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पर कि भाई कोई भी एयर कनेक्टिविटी नहीं है और कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है आगरा जिले के बीच में, ठीक है। तो दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को देखो। तो ये जो सवाल है ये कोज एंड इफेक्ट का है। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, पिछले 7 दिनों से भारी बारिश हो रही है, ठीक है। और ये मैंने शायद ये जो हिंदी है ना साथी, और ये आप याद रखना ये इंग्लिश में है, तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसका ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी कुछ। ये इस प्रकार था कि जो म्युनिसिपैलिटीज है ना उनको जनता को भोजन बर्बाद ना करने पर चेतावनी देनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। द म्युनिसिपैलिटीज हैव वार्न्ड द पब्लिक नॉट टू वेस्ट फूड। आप एक बात बताओ, किसी एरिया में काफी भारी बारिश हो रही है, ठीक है, और कुछ 7-8 दिनों से, ठीक है, तो भाई उसकी वजह से क्या आ जाएगा? फूड शॉर्टेज आ जाएगी, फूड शॉर्टेज आ जाएगी। और उस फूड शॉर्टेज के चलते जो म्युनिसिपैलिटीज है, जो लोकल अथॉरिटीज है, ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रही है, वो क्या करेंगे? वो सही बात है, वो वार्न करेंगे लोगों को कि भाई आप फूड वेस्ट ना करो, ताकि जो फूड की जो सप्लाई है वो कम ना हो और लोग जो है सभी फूड खा पाए, ठीक है। तो ये जो हुआ ये क्या है भाई? ये तो इस पर्टिकुलर चीज का क्या है? कोज है। और ये सेकंड जो आपको देखने को मिल रहा है ये है इफेक्ट। तो म्युनिसिपैलिटीज उनको वार्न कर रही है। वार्न क्यों कर रही है? इसका रीजन क्या था कि भाई भारी बारिश हुई थी, ठीक है। तो पहला कोज है और दूसरा उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो आपका ए कोज और बी इज इफेक्ट, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्तदाता से रक्त प्रदान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो अ पर्सन हैविंग ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड डोनर, ठीक है। किसी भी ब्लड डोनर से ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ब्लड को रिसीव कर सकता है। कंक्लूजन क्या दिए? देयर इज नो नीड टू टेस्ट द ब्लड गिवन टू ए बी ब्लड ग्रुप पेशेंट, ठीक है। कंक्लूजन में आपको दे रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप के मरीज को दिए गए खून की जांच करने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ कि ये स्टेटमेंट कहां लिखी गई है कि भाई जो ए बी ब्लड ग्रुप रिसीव कर रहा है, मतलब जो पर्सन ब्लड ग्रुप रिसीव कर रहा है और ए बी ब्लड ग्रुप से है वो पर्सन, तो उसको कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कहीं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जिक्र हुआ है? नहीं। तो ये कंक्लूजन इंप्लिसिट नहीं होगा। सेकंड को पढ़ो, द ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन विल नेवर हैव द शॉर्टेज ऑफ ब्लड, ठीक है। पहली बात तो ये वैसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, ठीक है, कि उसको कभी भी जो है खून की कमी नहीं होगी। ये तो वैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये वैसे भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात, ये इसमें बताया भी नहीं गया, इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इंप्लिसिट नहीं होंगी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये अगेन कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि मेजर पार्ट ऑफ द शुगर केन क्रॉप वर अफेक्टेड बाय पेस्ट, ठीक है। तो ज्यादातर जो शुगर केन क्रॉप है वो पेस्ट द्वारा, कीटों द्वारा जो है प्रभावित हुई, और इसी के चलते क्या हुआ? काफी भारी मात्रा में लॉस हुआ उसको, उस राज्य में। और सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है द फार्मर्स इन द स्टेट, उस स्टेट में जो फार्मर्स थे ना, जो कि शुगर केन को पहले उगा रहे थे, अब उन्होंने किस पे स्विच कर दिया? ग्रेप्स कल्टीवेशन पे इस साल, ठीक है। तो ये आप एक बार बताओ, जब ये दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इफेक्ट है? भाई एक बात बताओ, अगर आपकी पेस्ट से, कीटों द्वारा अगर आपकी फसल को खराब कर दिया जाता है, तो अब आप क्या करोगे? अपने लाइवलीहुड के सर्वाइवल के लिए आप दूसरी कल्टीवेशन को करोगे, ऑब्वियस बात है। तो उन्होंने क्या किया है? वो ग्रेप्स पर शिफ्ट हो गए इस साल, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर इफेक्ट है, इफेक्ट आपको शो कर रही है किसका? इस पर्टिकुलर कोज का। तो पहला कोज है, दूसरा इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन वाला सवाल है। स्टेटमेंट आपको दी गई है, सेल फोन यूजर्स हैव फाउंड दैट tariff plans are not as attractive as promoted by telecom companies and complained to regulatory authority about the same। मतलब सेल फोन उपयोगकर्ताओं ने क्या पाया कि भाई जो टैरिफ प्लान्स बताए थे ना, किसने? टेलीकॉम कंपनीज ने, वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे जितने उन्होंने बताए थे। और इसी के चलते उन्होंने क्या करा कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके 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 पास इनकी क्या कर दी? शिकायत दर्ज करा दी, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन आपको क्या बताया जा रहा है? क्या आप सजेस्ट कर सकते हो इस केस में? तो आप एक बात, पहला कोर्स ऑफ एक्शन इसने दिया है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना भाई, वो क्या करे? वो इन टेलीकॉम कंपनीज को डायरेक्ट करे क्या कि आप अपना जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट रखें,
ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या चीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई आप एक बार बताओ, अगर आप कोई चीज सामान ले रहे हो, आप कोई भी सामान ले रहे हो, उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो या क्या ले रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट किया जा सकता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। सेकंड सुनो, द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री, ठीक है। ये साथियों पब्लिक के लिए वैसे भी हित में नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार बताओ, अगर आप वैसे कंपटीशन को कम कर रहे हो तो रेट जो है वो वैसे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये तो मतलब वही बात होगी ना कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल नहीं है इससे, ठीक। और ये क्यों नहीं है तो आपको पता होगा, जितनी कंपनीज आप कम करोगे तो उनकी क्या चलेगी, मोनोपोली चलेगी, तो वैसे ही पब्लिक के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि रेट्स बढ़ जाएंगे। तो ये तो कोर्स ऑफ एक्शन है, ये मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको उनके खिलाफ मतलब एक्शन ले लो, या उनको वार्निंग दे दो, ये सब चलेगा, बट ये नहीं होगा कि भाई उनको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन साथियों स्टेटमेंट और अजम्पशन का है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन आए, उस स्टेटमेंट को पढ़ के ना आप अपने आप को स्पीकर मान लिया करो, ठीक है। और आप ये चेक करा करो कि भाई स्पीकर ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, ठीक है। जैसा कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो चीज लगाऊंगा। आप देखो, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, कंपनी से निर्यात पर कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया मुझसे क्या करें, परामर्श करें, ठीक है। मतलब मेरी राय को, मतलब मेरे से कंसल्ट करें, प्लीज कंसल्ट मी बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी। अब आप एक बात बताओ, आप स्पीकर हो, आप ये स्टेटमेंट क्यों बोलोगे? तो अजम्पशन आपने क्या लिया होगा अपने दिमाग में? तो पहला स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ता हूँ, यू मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन इफ यू डोंट कंसल्ट मी, बिल्कुल। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले, आपने कोई भी एबीसी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप मेरे से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो मैं आपको स्टेटमेंट बोल ही क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्टिकुलर मैटर पर क्या कर सकते हैं, रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही असम्पशन है, पहले बिल्कुल सही असम्पशन। सेकंड देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक राइट डिसीजन। अब एक बात बताओ, ये जो पर्सन है, ये जो स्पीकर है, ये इतनी सरदर्दी क्यों ले रहा है कि भाई आप कोई भी डिसीजन, इसने बोल दिया है कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आप मेरे से कंसल्ट करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये इतनी सरदर्दी ले क्यों रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि सही निर्णय लेना क्या है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है भाई, कंपनी के हित में है वो चीज, तो ये भी बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। तो दोनों असम्पशन बिल्कुल इसमें क्या होंगी, सही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आएगा। स्टिल हमारे पास कई क्वेश्चन है, उनमें हम ये तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये भी स्टेटमेंट असम्पशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है, इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज, अगर वो अपने तरीके नहीं सुधारता है तो मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल द पुलिस, मैं क्या करूंगा, पुलिस को बुला लूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने क्या असम्पशन ली होगी, स्पीकर ने जो ये बात बोल रहा है उसने क्या असम्पशन ली होगी? तो पहली, मैंने अपने आप को स्पीकर मान लिया, मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर वह अपने तरीके नहीं सुधारेगा ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैंने पहली असम्पशन क्या ली होगी, ही मे मेंड हिज वेज, भाई बिल्कुल सही बात है। अगर मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर तू अपने तरीके नहीं सुधारता है, ठीक है, अगर वो अपने तरीके सुधारता ही नहीं, ठीक है, तो मैं उसको स्टेटमेंट बोलता ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो अपने तरीकों को क्या कर सकता है, सुधार सकता है, ठीक है। मैं साथ ही याद रखना, मैं दिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपने तरीके सुधारे, तभी तो मैं इसको स्टेटमेंट बोलूंगा। तो ये बिल्कुल सही असम्पशन है। सेकंड देखो, द पुलिस में हेल्प मी। अब एक बात बताओ, पुलिस हो सकता है कि मेरी मदद करे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं पुलिस को बुला लूंगा, अगर आप ये तौर तरीके अपने नहीं बदलोगे तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई पुलिस मेरी मदद कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, साथ में ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, ये मे लगा हुआ है यहाँ पर कि हो सकता है ये काम हो जाए, ठीक है। थर्ड असम्पशन को पढ़ो आप, ही हैज बीन मेकिंग हॉक्स कॉल्स टू मी। एक बात बताओ, आपको दिया था कि भाई केवल वो अपने तरीके नहीं बदलेगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मुझे इतनी स्टेटमेंट पता थी, क्या कहीं पर ये लिखा गया है कि भाई इसने मेरे पास जो है फर्जी फोन कॉल वगैरह किए हैं? ये बिल्कुल कहीं नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले दो असम्पशन जो होंगे इसमें वो सही होंगे। आगे देखो, अगेंस्ट स्टेटमेंट असम्पशन का सवाल। तो इसमें क्या लिया है, इसमें दिया गया है कि पुट अ नोटिस ऑन द बोर्ड, एक बोर्ड पर नोटिस डालो, क्या, दैट ऑल द एम्प्लॉइज शुड कम ऑन टाइम टू ऑफिस एंड ऑफिसर टेल हिज असिस्टेंट। तो भाई एक अधिकारी अपने सहायक को क्या बोलता है कि बोर्ड पर एक नोटिस रखो कि सभी कर्मचारी जो है समय पर कार्यालय, समय पर ऑफिस से आए, ठीक है। तो अजम्पशन क्या ले रहा होगा वो ऑफिसर जो है, वो क्या अजम्पशन ले रहा होगा अपने दिमाग में? तो स्पीकर मैंने अपने आप को मान लिया। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये स्पीकर और मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो मैं क्या अजम्पशन लूंगा कि ऑल द एम्प्लॉइज कम लेट, ठीक है। एक बात बताओ यार, अगर सारे एम्प्लॉइज लेट आते, पहली बात तो ये स्टेटमेंट इसमें कहां लिखी गई है? आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पढ़ के क्या ऐसा लगा है कि भाई सारे एम्प्लॉइज लेट आते होंगे तब उसने ये चीज लिखी है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तो बहुत ही एब्सर्ड होगी ना, और एक्सट्रीम भी होगी, ऑल द एम्प्लॉइज, सभी एम्प्लॉइज लेट आएंगे, ठीक है, ये गलत है। दूसरी बात, सेकंड असम्पशन आप पढ़ो, एम्प्लॉइज रीड सच नोटिस ऑन द बोर्ड, ये बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ ना कि अगर कोई उस नोटिस बोर्ड को पढ़ता ही नहीं
तो क्या कभी वो ऑफिसर अपने असिस्टेंट को ये बोलता कि भाई ये नोटिस आप लगा दो बोर्ड पर, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। और ये स्टेटमेंट जो है आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एम्प्लॉयज उसको लगता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो नोटिस बोर्ड पढ़ते हैं, तभी वो इस बात पर क्या करेंगे, अमल करेंगे, ठीक है? तो कर्मचारी बोर्ड पर इस तरह की नोटिस पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड एग्जम्पशन जो है वो इसमें सही है, पहला आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे, इसको देखो, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का सवाल है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार ने क्या किया है, डीजल ऑटोज को बैन कर दिया है, ठीक है? डीजल ऑटो के यूज को बैन कर दिया है, क्यों? ताकि वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। तो कंक्लूजन क्या रखे होंगे, ठीक है? तो कंक्लूजन दो दिए हैं आपको कि डीजल ऑटो कोज पोल्यूशन। एक बात बताओ, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, भाई डीजल ऑटो को पोल्यूशन के लिए बैन कर किया जा रहा है, तो सरकार ने ऑटो को क्यों बैन किया होगा, कि भाई वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, डीजल बसेस आर इको फ्रेंडली। एक बात बताओ साथ में, वही बात आती है कि आपको एक पैरामीटर दिया गया है कि आपको केवल डीजल ऑटो के बारे में जानकारी दी गई है, क्या आपको कहीं पर डीजल बसेस के बारे में जानकारी मिली है? तो ये तो इसके पैरामीटर से बाहर, तो ये गलत हो जाएगा वैसे, ठीक है? तो पहला कंक्लूजन ही आपका इसमें क्या हुआ, सही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट और अजम्पशन का सवाल है। तो स्टेटमेंट क्या है, द गवर्नमेंट हैज मेड एन अपील टू ऑल सिटीजंस टू ऑनेस्टली पे द इनकम टैक्स एंड फाइल रिटर्न्स रिफ्लेक्टिंग द ट्रू इनकम लेवल, ठीक है, टू हेल्प द गवर्नमेंट टू कैरी द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो सरकार सबसे ये अपील कर रही है, ठीक है साथियों, ध्यान देना, अपील कर रही है सरकार सभी नागरिकों से कि आप अपना जो भुगतान है, इनकम टैक्स जो है, ठीक है, उसको पे करें, और उसमें उससे क्या हो जाएगा, उससे सरकार पे जो, मतलब सरकार को उससे जो पैसा मिलेगा उससे सरकार क्या करेगी, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब विकास गतिविधियों को चलाने के लिए सरकार को क्या मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। एजम्पशन पढ़ो, एजम्पशन क्या रही होगी जब सरकार ये स्टेटमेंट बोल रही है, मोर पीपल मे नाउ स्टार्ट पेइंग द टैक्स इन रिस्पॉन्स टू द अपील। बिल्कुल सही बात है यार। एक बात बताओ, सरकार अगर ये अपील कर रही है लोगों से, तो सरकार के दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना कि लोग जो है इस पर ध्यान देंगे, और जो है ज्यादातर जो है लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। सेकंड assumption क्या है, द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन मे कंसिडरेबली इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। ध्यान देना, इसमें मे लिखा गया कि हो सकता है कि वो टैक्स कलेक्शन इन फ्यूचर बढ़ जाए। बिल्कुल, इन फ्यूचर कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, कि भाई ज्यादातर लोग जो है वो टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने टैक्स पे करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि जो टैक्स का कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो होंगी, दोनों assumption जो होंगे इसमें, वो बिल्कुल सही है आपके, ठीक है? तो साथ में आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है और आप चाहते हैं कि और भी इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है? वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। और जैसा कि हमने बताया था कि अब से जो भी वीडियोस आएंगे, जैसे कल से जो वीडियोस आ रहे हैं, उनसे हमने क्या किया, एक इनिशिएटिव को शुरू किया कि हर दिन हम वीडियो के एंड में एक करंट अफेयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, कि ताकि आपका करंट अफेयर भी धीरे धीरे रिवाइज होता है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में शेख मोहम्मद अल थानी को किस पर्टिकुलर कंट्री का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कुवैत, ओमान, यूएई और कतर, ठीक है? तो आपको सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। उस आंसर को मैं क्या करूंगा, जैसे कि कल मैंने किया था कि मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, जो भी सही आंसर होगा, ठीक? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर लगा है इन्फॉर्मेटिव और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सीखने को मिली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो के लाइक करने से क्या होता है कि इस जितना लाइक आप करते हैं तो उससे जो यूट्यूब के एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग इसका इंप्रेशन बढ़ता है, और इस जो वीडियो है वो काफी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, ठीक है? तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ देखने को मिलेंगी, और भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिस होता है तो उसको हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।